हेलो, आई एम महानंद कुमार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे कंट्री में फिर से कोविड-19 का असर बढ़ रहा है, जिससे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 के कारण 2020 पूरे साल लॉकडाउन लगा रहा, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्टूडेंट्स लोगों को पड़ा है। तो ये देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने 10th क्लास के इंग्लिश पेपर में 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, साथ ही नया पैटर्न भी लगाया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक वॉच करें, ताकि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिस्टम समझा पाऊँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या स्ट्रक्चर है नया पैटर्न का और कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था दोस्तों, तो चलिए हम पहले ये देख लेते हैं जो ओल्ड पैटर्न क्या था सीबीएसई बोर्ड का। तो ओल्ड पैटर्न दोस्त ये था, जो सेक्शन इंग्लिश का जो पेपर था वो सेक्शन 3 वाइज सेक्शन में था, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए रीडिंग होता था जो 20 मार्क का होता था। इसमें से 2 पैसेज होते थे, एक पैसेज 8 मार्क के पूछे जाते थे और एक पैसेज 12 मार्क के पूछे जाते थे। उसके बाद सेक्शन बी जो था वो राइटिंग सेक्शन था, इसमें से आपको लेटर पूछा जाता था, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद ओमिशन और एडिटिंग, ये कुछ मिला करके 30 मार्क का पूछा जाता था। और रीडिंग सेक्शन 20 मार्क का। और सेक्शन सी जो था लिटरेचर, मतलब बुक से 30 मार्क का पूछा जाता था क्वेश्चन आंसर, जो कि ये पैटर्न काफ़ी मस्त था अभी तक के लिए। लेकिन ये जो न्यू पैटर्न आया है 2020 में, 2000 जो कि 2020 से 21 तक और 2021 से 22 तक रहने वाला है, क्योंकि दोनों साल कोविड-19 का असर होने ही वाला है। तो इससे पहले अगर हम नया पैटर्न को बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों, जो कौन कौन से सिलेबस से कौन कौन से लेक्चर डिलीट किए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं, पहले देख लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं ग्रामर पोर्शन में से ये वाले हटाया गया है, यूज ऑफ पैसिव वॉइस। उसके बाद क्लॉज हटाया गया है, क्लॉज में से नॉन, एडवर्ब, क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड टाइम। उसके बाद रिलेटिव हटाया गया, उसके बाद प्रीपोजिशन हटाया गया। तो ये सारे टॉपिक्स को हटाए गए हैं आपको ग्रामर पोर्शन में से। उसके बाद लिटरेचर में से फ्रॉम बुक फर्स्ट प्लाइट से हटाए गए हैं आपको हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, उसके बाद ट्रीज, उसके बाद फॉग, उसके बाद मिजबिल द आउटर फॉर एनी जॉर्जी। तो मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग को जो हटाया गया है ये वाले टॉपिक और ये वाला टॉपिक पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन आपको ये पढ़ना नहीं होगा। उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिले तो आप इस चैप्टर को पढ़ के एंजॉय लें, काफ़ी अच्छा टॉपिक था दोस्तों। हम लोग ने भी जब ये टॉपिक पढ़ा था तो हम लोग को भी काफ़ी मज़ा आया था। हम 2019 में एग्ज़ाम दिए हुए थे 10th का। हमने सोचा जो हम काहे ना आप लोग को हेल्प करें ये टॉपिक बता के। उसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फिट में से सेकेंड बुक में से आपका द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये इस बुक में से भी दोस्तों ये जो द मिडनाइट विजिटर है, ये भी काफ़ी अच्छा, मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छा ही नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब जब भी आपको टाइम मिले अगर पढ़िएगा तो इसमें बहुत ही मज़ा आता है पढ़ के। आप लोग देखिए, उतना तो हमको समरी याद नहीं है, लेकिन ये होता है जो इसके पास कुछ डॉक्यूमेंट होता है और दूसरा लोग इसको गोली सटा के इससे छीनना चाहता है। तो जिससे छीनना चाहता है वो बहुत चालाक होता है, इसको गप में लगा के इसको छत पे से कूदवा देता है, बोलता है साइड में बालकोनी है और वहाँ बालकोनी नहीं होता और उसको छत पे से कूदवा देता है। तो ये भी चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ये 3 चैप्टर यहाँ से बता दिया मैंने, जो ये हटा दिया गया है। बस इतना ही चैप्टर रिड्यूस किया गया है। उसके बाद हम अब नया पैटर्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो नया पैटर्न क्या है। तो नया पैटर्न में है, इसको नया पैटर्न में पार्ट 1 जो कि 40 मार्क का है और पार्ट 2 वो भी 40 मार्क का है। तो पार्ट 1 में आपको एमसीक्यू होने वाला है, टोटल क्वेश्चन पार्ट 1 में एमसीक्यू होगा, जिसमें से रीडिंग सेक्शन में से आपको 20 मार्क के पूछे जाएंगे।
जिसमें से फर्स्ट होगा रीडिंग सेक्शन फर्स्ट होगा एमसीक्यू बेस्ड ऑन डिस्कस पैसेज ऑफ 400 से 500 में वर्ष में होगा। तो टेस्ट इन फ्रेंच एवोल्यूशन एंड वोकाबलरी, इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन का मार्क ये हुआ 10 क्वेश्चन टू बी आंसर आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, और 10 मार्क का होगा ये वाला 10। और उसके बाद है सेकेंड वाला है एमसीक्यू बेस्ड ऑन केस बेस्ड फ्यूचुअल पैसेज, 300 से 350 वर्ड के आसपास होगा, आउट ऑफ 12 10 क्वेश्चन टू आंसर, और ये 10 मार्क का होगा। इसमें भी पर क्वेश्चन 1 मार्क होगा और टोटल क्वेश्चन का आंसर दिया जाना है 10 रहेगा। तो हो गया आपका 10 10 20, ये सेक्शन क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं लिटरेचर सेक्शन, 10 मार्क का पूछा जाएगा। इसमें से भी रहेगा एमसीक्यू ऑन स्टेट फ्रॉम ड्रामा या प्रोज, आउट ऑफ 1 फ्रॉम 2 स्टेट टू बी डन। मतलब इसमें से 2 रहेंगे आपको स्टेट, उसमें से 1 को पूरा करना रहेगा, ये भी आपका 5 मार्क का रहेगा। ये जो आपका दिया हुआ स्टेट फ्रॉम ड्रामा या प्रोज, इसमें से जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो जैसे कुछ ड्रामा होता है उसमें से आपको छोटा सा 7 से 8 लाइन का दिया रहेगा, और उसमें से आपको ना बढ़ा चढ़ा के उसमें लिखना रहता है, उसका पूरा स्टेट लिखना रहता है, उस स्टोरी का पूरा स्टोरी, मतलब आपको समरी लिखना रहता है। वैसे भी है एमसीक्यू बेस्ड ऑन स्टेट फ्रॉम पोइट्री, अब ये पोइट्री पे रहेगा। इसमें भी 1 पूरा करना रहता है, 2 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से 1 पूरा करना रहता है, और ये भी 5 मार्क का होता है। उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद आगे आप आ जाइए ग्रामर में। तो ग्रामर में भी 10 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, 12 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, उसमें से 10 देना रहता है। और ये 10 क्वेश्चन जो एमसीक्यू होते हैं वो होते हैं टेंस बेस्ड, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब पोर्ट, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में कमांड्स और रिक्वेस्ट, उसके बाद स्टेटमेंट, क्वेश्चन, और 5वां डिटरमाइनर्स होता है। इतना कुछ। अब उसके बाद हम चलते हैं पार्ट 2 में, जो भी 40 मार्क होना है। ये सब्जेक्टिव होता है दोस्तों, ये सब्जेक्टिव होता है, और वो पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, और ये होता है सब्जेक्टिव। तो ये राइटिंग सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे राइटिंग में 10 मार्क। जैसे इसको ओल्ड पैटर्न में बोले तो राइटिंग सेक्शन में जैसे 30 मार्क का पूछा जाता है, तो यहाँ पे 10 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको रहेगा फॉर्मल लेटर रहेगा, जो कि 100 से 120 वर्ड्स में लिखना रहता है। इसमें से भी ऑप्शन 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से 1 पूरा आपको करना रहता है, और ये भी आपको 5 मार्क का होता है, तो 5 मार्क यहाँ हो गया। और राइटिंग एन आर्टिकल पैराग्राफ, ये जो है ये आप मान सकते हैं इसको आर्टिकल जैसे लिखना रहता है। जैसे अभी के इस टाइम में हमको तो ज़्यादा उम्मीद है ये कोविड-19 पे ही आएगा, क्या कि लेटेस्ट सिचुएशन और क्रिटिकल सिचुएशन तो ये कोविड-19 था, तो उस पर आएगा, तो आप उस पर तैयारी करके जरूर जाइएगा। ये भी 5 मार्क के रहेंगे। उसके बाद दोस्तों उसके बाद लिटरेचर सेक्शन में आएंगे। तो लिटरेचर सेक्शन 30 मार्क का होता है, जिसमें से आपका जो क्वेश्चन होगा ये होगा 4 आउट ऑफ 6 टू बी आंसर्ड। आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 4 करना होगा, और पर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। तो ये 2 क्वेश्चन रहेंगे आपको 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, ये होंगे 2 क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से, और 2 क्वेश्चन फुटप्रिंट से। 4 और 4 8 मिला के 8 टोटल 8 मार्क्स के हो गए। उसके बाद आप नेक्स्ट में आएंगे तो 4 आउट ऑफ 6, इसमें भी 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 4 का आंसर देना रहेगा। इसका वेटेज जो होगा लेंदी वो 40 से 50 वर्ड तक जाना होगा, और ऊपर वाले में इसका 20 से 30, इसमें टोटल इसका वेटेज रहेगा 12 मार्क का, जिसमें से फर्स्ट फ्लाइट से 2 क्वेश्चन होंगे, 3 पूछे जाएंगे, उसमें से 2 करना रहेगा 6 मार्क का। उसके बाद फुटप्रिंट से 3 पूछे जाएंगे, 2 करना रहेगा 6 मार्क का, तो 6 6 12 ये हो गया। उसके बाद आप 5 में आएंगे तो 1 आउट ऑफ 2 टू बी आंसर्ड 100 to 120 वर्ड्स, इस 100 से 120 वर्ष तक में आंसर दिए जाने रहेंगे। ये जो फर्स्ट क्लास से क्वेश्चन आएगा, ये जो होगा आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। आपको पैसेज टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि आपको जैसे कोई स्टोरी में से ही वो अपना स्टाइल से कुछ स्टोरी बनाएंगे, और आपको उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद जो लास्ट होगा क्वेश्चन, ये पूछे जाएंगे आपको फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक से। ये क्वेश्चन रहेंगे आपको करेक्टर एक्सरसाइज पे रहेंगे, किसी का करेक्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा,
और ये भी आपको 100 से 120 वर्ष में पूछे जाएंगे, आंसर देने रहेंगे। और ये भी 5 मार्क का रहेगा। तो 5 और इसका 5 10 और ये इतना 12 10 22 और यहाँ पे 8 30। तो 30 मार्क का ये वेटेज पूर गया। 30 मार्क यहाँ से हो गया और 10 40 मार्क का यहाँ से पूर गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 मार्क हो गया और 10 मार्क का इधर 40 10 50 और उसके बाद 50 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप 50 60 70 और ये दोनों मिला के 80 10। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अच्छे स्कोर तभी कर पाएंगे जबकि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न मालूम रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, उसके बाद ही आप अच्छे को मार्क करेंगे। मालूम है हम लोग को भी जब यही प्रॉब्लम था तो हमने तो बहुत लेट कर दिया था एग्ज़ाम के। हम तैयारी तो हमने पहले से ही किया था, लेकिन हम तैयारी करने में बहुत प्रॉब्लम फेस किया था क्योंकि हम पहले से ये समझ नहीं पाया था जो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। तो जब 15 रोज़ बचा हुआ था एग्ज़ाम का, फर्स्ट एग्ज़ाम वैसे भी कितना से 26 से होना था, तो हम लोग का 26 से इंग्लिश था। तो हम लोग जो इंग्लिश का एग्ज़ाम जब 15 रोज़ बचा था तो उस रोज़ हमको कोई लड़का सजेस्ट किया था सीनियर भाई जिससे, तो पहले तो पैटर्न देख ले, उसके बाद ना एग्ज़ाम पे जाना। तो हमने 15 रोज़ पैटर्न देखा, तब हमको समझ में आया अच्छा यहाँ से पूछता, उसके हिसाब से हमने तैयारी किया और मेरा 93 मार्क्स है दोस्तों। तो दोस्तों इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप थोड़ा मेहनत करके आप एक अच्छा मतलब बहुत बेस्ट कर सकते हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको किसी पे भी नहीं देना है, काहे कि इस बार का जो है उस एक तो बोले बहुत अच्छा भी है और उतना अच्छा भी नहीं, काहे कि MCQ जो है 40 मार्क का कर दिया है। हम उस टाइम में हम लोग को 20 पैसेज से ही आ जाते थे, तो इसमें भी अभी है 20 मार्क के तो वो पैसेज हैं, लेकिन वो जो 20 मार्क है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट बढ़ा दिया गया, काहे कि इसमें से हम लोग को एडिटिंग आता था जो थोड़ा ईजी होता था। और इसमें CBSE भी तो वैसे भी 3 सेट 1 सेट 2 और सेट 3 करता था। पिछले बार का जो सेट था हम लोग को सेट 3 मिला हुआ था, और अगर उस बार सेट 3 वैसे ही मेरा लक्की था जो हमको सेट 3 मिला था, वैसे इस बार का सेट कोई भी हार्ड हो सकता है। तो आप उससे फोकस ज़्यादा इस पर करें, आप ये एक स्ट्रक्चर बना ले कहाँ से कितना मार्क का, उसके बाद आप प्रिपरेशन करें। आप 1 महीना में से कम में भी आप अच्छा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर को कंप्लीट करने के लिए तो आपको वही 5 से 7 रोज़ लगेंगे तैयारी करने। और राइटिंग सेक्शन भी तो एक बार देखने का है और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। बस प्रॉब्लम आता है आपको ग्रामर पोर्शन में, तो आप ग्रामर पोर्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये मेरा चैलेंज है दोस्तों, अगर हम एग्ज़ाम क्लियर करके आप अगर आपको सजेशन दे रहे हैं तो आपको यकीन भी करना होगा कि जो बंदा एग्ज़ाम करके अच्छा मार्क्स स्कोर किया है तो उसके पास तो कुछ कंसेप्ट होगा। तो हम अपना पूरा कंसेप्ट दिए हैं और अगर आप फॉलो करते हैं इसका तो आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। थैंक यू। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।